नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वन लाइनर इतिहास देखने वाले हैं, हिस्ट्री देखने वाले हैं। 80 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, इस प्रकार से सीरीज चलेगी। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। रीड से संबंधित अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के से जुड़ सकते हैं, उज्जवल जी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन और आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहे की खोज की थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक जो अध्यापक थे, ठीक है, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे वो श्रमण कहलाते थे, जैसे बौद्ध, जैन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। भारत के राज चिन्ह में लिखा जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि भारत का राज चिन्ह है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु कहलाते हैं, ठीक है। मनुस्मृति की जो रचना है वो मनु ने की है और ये प्रथम विधि निर्माता कहलाते हैं। कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? पहला और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन होता था, मतलब गाय होता था, ठीक है, गाय होता था। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? शूद्रों का पहली बार उल्लेख जो मिलता है 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? प्रकृति से संबंधित देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, गणित से संबंधित है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, ठीक है, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। 10 राजाओं का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, वो किस नदी पर हुआ था? परुष्णी नदी पर हुआ था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? 1/6 बताई गई है, पूरी भूमि का 1/6। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल या युग क्या कहलाता था? ब्राह्मण युग कहलाता था। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का युग ब्राह्मण युग कहलाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले थे गौतम और गायत्री मंत्र किस किताब में है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। ऋग्वेद के टाइम में तो निष्क स्वर्ण आभूषण था और बाद में इसको एक सिक्के के रूप में प्रयोग में लाया जाता था।
योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? योग दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? पतंजलि ने किया है। ठीक है, तो योग से कौन जुड़े हुए हैं? रामदेव बाबा जी, और इनका जो है पतंजलि है, तो इससे याद रखिएगा। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी किसको माना गया है? आरंभिक जो वैदिक सभ्यता थी उसमें सिंधु नदी को सबसे बड़ी नदी माना गया है। कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है? तो सबसे बड़ी नदी तो है सिंधु नदी, और गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का है महाभारत। उसके बाद महाभारत जो है रामायण से बड़ा है। ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। ठीक है, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका नाम जय संहिता है। इसके रचयिता वेद व्यास है। कौन है रचयिता महाभारत के? वेद व्यास। सबसे बड़ा जो है ये क्या है? महाकाव्य है विश्व का, और इसका नाम जय संहिता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा रचित है रामायण। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो किस स्थान के शासक थे? कैकेय के। ठीक है, कैकेय के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और जो यम का संवाद है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी जो कुभा है, कुभा का स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, कुभा जो है किस स्थान से जुड़ी नदी है? अफगानिस्तान से, और ये वैदिक नदी है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन जो है इसको क्या किया है? प्रतिपादित किया है। भारत की किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? कौन सी जगह की खुदाई में लौह धातु के प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से प्रमाण मिले हैं लौह धातु के। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। और ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है? सामवेद। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक कौन थे? एक चिकित्सक थे प्राचीन काल के। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान हैं उनका जो पता चलता है वो यजुर्वेद से पता लगता है। नाम से पता लग रहा है यज्ञ यजुर्वेद। ठीक है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद कहलाती थी। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होती थी? एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। और वैदिक जो सभा थी वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? ठीक है, कौन सी दस्तकारी का काम आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया? लुहारगिरी। लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ जो है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के ने लिखा है। क्या? अष्टाध्यायी, जो कि क्या है? प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है समाज की व्यवस्था से संबंधित है। और इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं मनु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गायत्री मंत्र मिलता किसमें है? ऋग्वेद में। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद और अवेस्ता जो है लगभग एक जैसा ही ग्रंथ है। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? जैसे आज हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे।
सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी हैं? अपाला और घोषा जो हैं वो वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता में क्या था, मातृसत्तात्मक परिवार था, तो इसलिए थोड़ा सा ये उचित नहीं प्रतीत होता। देख के बताएंगे आपको। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी थी? एक थी अपाला और एक थी घोषा। संगम काल में कितनी प्रसिद्ध रचनाओं का वर्णन प्राप्त होता है? जो संगम काल था उसमें 2289 जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, इनका वर्णन प्राप्त होता है। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तोलकाप्पियम है, जो कि एक तमिल व्याकरण का क्या है? ग्रंथ है। संगम काल में 2289 रचनाएं मिली हैं और प्रसिद्ध जो रचना है वो तोलकाप्पियम है, जो कि तमिल व्याकरण का व्याकरण ग्रंथ है। तोलकाप्पियम की रचना किसने की है? तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की है, ठीक है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? 190 ईस्वी के लगभग बैठा था। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो करिकाल ने दिया था। 190 ईस्वी के लगभग ये गद्दी पर बैठा था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मंडरम कहा जाता था, ठीक है। चोल काल में जो सर्वोच्च न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? मंडरम कहा जाता था। मानसून की खोज किसने की है? तो मिस्र के नाविक थे हिप्पालस जो कि मिस्र के नाविक थे, इन्होंने मानसून की खोज की थी। चोल काल में जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान था वो कौन सा था? उरैयूर जो था वो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान था चोल काल में। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की, ठीक है। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? चेर जो थे वो केरल में राज करते थे और इनका जो प्रसिद्ध शासक था चेर वंश का वो था सेंगुटुवन, ठीक है। सेंगुटुवन ये केरल का चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। किस शासक को लाल चेर भी कहा जाता है? लाल चेर कहा जाता था सेंगुटुवन को। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है? 319 ईस्वी में हुई है। गुप्त वंश की स्थापना जो की है वो स्थापना करने वाले थे श्रीगुप्त और उनका जो पुत्र था उत्तराधिकारी वो था घटोत्कच। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इन्होंने महाधीराज की उपाधि गुप्त वंश के शासक ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जो थे ये खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, और ये गुप्त वंश से संबंध रखते थे, उनके समकालीन थे। गुप्त शासकों की जो राज दरबार की भाषा थी वो संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत के जो महान प्रकांड विद्वान है कालिदास वो भी गुप्त वंश के समय में क्या थे? राज दरबारी थे। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुणों को समाप्त किया था? हुणों के आक्रमण को रोकने वाले थे स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण युग कहलाता है कला और स्थापत्य के लिए। अजंता एलोरा जो कलाकृतियां हैं वो किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित है अजंता एलोरा की कलाकृतियां। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी।
एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का है, जो कि गुप्त शासक थे। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज हमने 80 प्रश्न देखे। इसी प्रकार से हमारी वन लाइनर हिस्ट्री की सीरीज जो है वो चलती रहेगी, पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो धन्यवाद।